Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 12 English medium and we have started unit number 4, reconstruction of partnership. In the previous videos we have understood about sacrificing ratio, gaining ratio, and in the previous video we have learned about revaluation of assets and liabilities. और दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको लर्न करने रहेंगे. अगर वो आपको लर्न हो जाते हैं तो आपकी जर्नल एंट्रीज जो है इजी टू एक्सेस, आप आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे. और उसका एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था. रीवैल्यूएशन अकाउंट को कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान में रखना है, बाकी दूसरी इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या रूल था, ऐसा क्या मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि उसके अंदर ऐसा ही है, जब भी आपको लॉस हो, बराबर, वेन एवर यू गेट लॉस, आपको कभी भी लॉस होता है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना रहेगा, और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना रहेगा, बराबर. और जो भी रिलेटेड अकाउंट होगा उसके मतलब उसके बेस पे हम सेकंड इफेक्ट दे सकते हैं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. कल लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उन्हीं प्रिंसिपल्स का, उन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, दीज वर द पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू टू रिमेंबर. ये सारे पॉइंट्स को आपको लर्न बाय हार्ट करना था, या फिर अगर अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो, समझ लिया हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इनमें इनके जो रूल्स है वो रूल्स आप अच्छी तरह से पढ़ लेना. अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आपने ध्यान में नहीं रखी, या फिर मैंने आपको जो समझाया वो अगर आपने ध्यान में नहीं रखा, तो आपको जर्नल एंट्रीज जो है बाउंसर से भी बड़ा बाउंसर जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा. तो अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपको देखना रहेगा. वी शैल स्टार्ट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम टुडे. आज से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना. फिर भी मैं वन बाय वन जर्नल एंट्री में बताता रहूँगा. ये स्पेसिमेन है, मीन्स एक समझ लो कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती, वो बताया, कोई सम नहीं है. ध्यान से समझना आप, ठीक है. चलिए, रूल्स आप अपने आप पढ़ लेना, मुझे याद है, मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको. फर्स्ट है, when there is an increase in the value of asset. क्लियर है, वैल्यू जो है असेट की इंक्रीज हो रही है, मीन्स प्रॉफिट है, तो मुझे डेबिट क्रेडिट वो बाद में इफेक्ट दूंगा. पहले मेरे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि असेट इंक्रीज है मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बराबर. तो किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो असेट की वजह से. तो हम सिंगल इफेक्ट जो है वो फर्स्ट डेबिट वाली, ऐसा देखो इसमें कैसा है, दो इफेक्ट होगी, देयर विल बी टू इफेक्ट. एक तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, मीन्स डेबिट की इफेक्ट बाकी रहेगी आपकी. तो डेबिट आप किस वजह से करोगे, असेट की वजह से. तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट मीन्स कोई भी असेट हो जिसका नाम दिया होगा, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वॉट एवर द असेट इज़, आप इसको जनरल एंट्री वाइज लिख सकते हो. रिस्पेक्टिव, बराबर, क्या लिखोगे, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स. ये फर्स्ट वाली, इसमें प्रॉफिट हुआ है इसलिए रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट किया है. सेकेंड नंबर है, ध्यान से समझना, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू डिक्रीज मीन्स लॉस. लॉस मतलब रिवैल्यूएशन को आप डेबिट करोगे, और असेट जिसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई है, रिड्यूस हुई है, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, बराबर. तो यहाँ पर असेट में डिक्रीज हुआ है मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब थर्ड नंबर पे जो दिया है उसको देख लेते हैं. When there is a provision for doubtful debt or discount reserve etc on debtor then. अब ये वाला पॉइंट आपको समझना है कि जब भी किसी प्रोविज़न की बात हो, प्रोविज़न मतलब फ्यूचर में सिक्योर होने के लिए, अगर फ्यूचर में बिजनेस पे कोई डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स आने वाली हो, तो उनसे डील करने के लिए हम पहले से थोड़ी सी अमाउंट जो है रिजर्व करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर के लॉस को हम बेयर कर सके. और बिज़नेस की स्ट्रेंथ, बिज़नेस का जो मेन अपना फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक ना हो, बिज़नेस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए हम प्रोविज़न की अमाउंट पहले से लगा कर रखते हैं. तो प्रोविज़न क्यों रखते हैं,
फॉर सिक्योरिंग आर फ्यूचर लॉसेस, जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उनसे बचने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए। मीन्स फ्यूचर में लॉस ही हुआ तो काइंड ऑफ लॉस है, तो काइंड ऑफ लॉस मतलब रीवैल्यूएशन को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो भी प्रोविज़न का नेम होगा उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वॉट एवर द नेम ऑफ प्रोविज़न इज़ क्रेडिटेड, बराबर। तो देख लो यहाँ रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब देखो बीडीआर अकाउंट हो या डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट हो, ये दोनों प्रोविजंस है। अगर दोनों में से किसी का भी नाम दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन लॉस है इसलिए डेबिट हुआ है, बाकी सेकंड इफेक्ट जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अब आता है फोर्थ नंबर, इफ देयर इज अनरिकॉर्डेड असेट, एक्योर्ड इनकम और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, देन देखिए अनरिकॉर्डेड असेट है लेकिन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए, तो बिजनेस में तो प्रॉफिट ही हो रहा है, असेट आ रही है बिजनेस में तो असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। असेट इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्या होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो हम सिंपली ऐसे उसको बोलते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक्योर्ड इनकम मीन्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, फ्यूचर में रिसीव होगा, बराबर, फ्यूचर में रिसीव होगा मीन्स प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो जो भी एक्योर्ड इनकम अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, प्रॉफिट है इसलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स आपकी जो प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। फ्यूचर की लायबिलिटी जो है अगर आप प्रेजेंट में पे कर देते हो मीन्स फ्यूचर में आपको पे नहीं करना रहेगा, बराबर। तो जब भी फ्यूचर में पे करने का रहेगा उस टाइम पे आपको पेमेंट करना नहीं है, मीन्स आपकी लायबिलिटीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है मीन्स काइंड ऑफ अ प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देख लो, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट, एक्योर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, सारे डेबिट करके हमने क्या कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इन तीनों में से साथ में कुछ नहीं दिया होगा, अलग अलग होगा, तो आप इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। अब फिफ्थ नंबर में आता है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज होना मीन्स लॉस, लाइबिलिटी देवा बढ़ जाएगा, सर पे लॉस हुआ ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्लियर है, ये रहा। 6 नंबर है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज हुई मीन्स प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7 नंबर, एन एंट्री मेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इंक्रीज ही हुआ, अनरिकॉर्डेड मीन्स आपको पेमेंट करना है, अनरिकॉर्डेड भले नोटबुक में लिखा नहीं है लेकिन अगर आपको किसी को पे करना है मीन्स इट हैज़ टू बी पेड, उसको आपको पे करना ही रहेगा। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज है मीन्स लॉस मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो भी आपकी लाइबिलिटी है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये 8 नंबर, ये वाली एंट्रीज जो है मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग पड़ेगा, आप खाली इतना ही समझिए, लायबिलिटी असेट बराबर इंक्रीज डिक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, खाली आप उतना समझ लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, ये थोड़ा सा उससे कॉन्ट्ररी है, उससे थोड़ा अलग है, तो हो सकता है इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। तो हम 8 नंबर तक नहीं, 1 to 7 तक की जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। आपको मैं एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन बताता हूँ, उस इलस्ट्रेशन में सारी जनरल एंट्रीज किस तरीके से करनी है, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, और हम इंक्रीज डिक्रीज के टाइम पे व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज अ जनरल एंट्री वी डू, हम कौन सी जनरल एंट्रीज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलो हम इलस्ट्रेशन ढूंढ लेते हैं फटाफट। हाँ ये रहा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 बराबर, सॉरी थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्या भाई बहुत ऊपर चला गया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, तो इसके अंदर आपको कंपनी की या बिजनेस की बैलेंस शीट दिख रही है, ये लाइबिलिटी सेक्शन हुआ, ये एसेट सेक्शन हुआ। 11th अकाउंट के 11th में एनुअल अकाउंट जो था उसमें आपने बैलेंस शीट अच्छे से देखी होगी, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है आपको ये भी पता है। तो चलो हम रीवैल्यूएशन है, तो जो भी लाइबिलिटी एसेट दिए तो उनका रीवैल्यूएशन में न्यू प्राइस क्या आया है देखते हैं, नीचे लिखा होगा देखो। अब हम चेक करते हैं, मैं एंट्रीज देखे बिना बताऊंगा, आपको खाली ध्यान से समझना है कि सर सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बराबर। तो चलिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लियरली लिखा हुआ रीवैल्यूएशन उनको करना है।
द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ ₹7 लाख। द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ ₹7 लाख। 7 लाख का लैंड हो चुका है, बराबर। तो पहले कितना था हम चेक कर लेते, चलो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो लैंड की वैल्यू पहले 5 लाख थी। लैंड मीन्स असेट हुआ ना, तो असेट पहले 5 लाख था, अभी कितना हो गया 7 लाख। तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट मीन्स रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट है, किस वजह से है, लैंड इंक्रीज हुआ है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। लैंड अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट है 2 लाख, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज, यहाँ क्लियरली बोल दिया है, हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई ₹1 लाख। 1 लाख जो है आपकी एसेट इंक्रीज हुई है, किस वजह से हुई है, बिल्डिंग की वजह से। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोले सर रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जब भी होता है हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, और लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट और सेकंड वाली हम चेक कर लेते हैं, मैंने सही करवाया रॉन्ग करवाया, करेक्ट इनकरेक्ट क्या है देख लो। फर्स्ट वाली क्लियर है और सेकंड वाली भी आई थिंक क्लियर, दोनों क्लियर है, देख लीजिए मैंने एकदम सही करवाया, कोई रॉन्ग नहीं है इसके अंदर। चलो अब हम देखते हैं थर्ड वाली। चलो थर्ड नंबर पे क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹2,50,000 विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मार्केट वैल्यू मशीन की 2,50,000 है, जो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए देख लेते बुक्स में कितना रिकॉर्डेड है, 250 है या उससे ज़्यादा है, किसकी, मशीन की। तो कहाँ गया मशीन, ये रहा मशीन, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 4 लाख। तो 4 लाख का मशीन है, मार्केट में 2,50,000 में मिल रहा है, मीन्स आपकी एसेट जो है उसका डीवैल्यूएशन हुआ, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई, 1,50,000। 1,50,000, 4 लाख था 2,50,000 हो गया, मीन्स 1,50,000 से वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो वैल्यू डिक्रीज मीन्स लॉस हुआ, लॉस मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस वजह से हुआ, तो मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी थर्ड नंबर की। चलिए हम देखते हैं फोर्थ नंबर, प्रोविजन। प्रोविजन मीन्स लॉस, प्रोविजन मीन्स लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट करोगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट 20% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का 20%, तो देख लो ये डेटर्स, डेटर्स मीन्स नीचे से फोर्थ नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 लाख है, कितने डेटर्स 1 लाख। 1 लाख का 20% होता है 20,000, 20,000 कितना होता है 20,000, 20,000 का लॉस है। तो लॉस मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे, तो यहाँ क्लियरली लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन डेटर्स अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर, कैसे लिखोगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। क्लियर है, ये फोर्थ नंबर। चलिए थर्ड और फोर्थ हम चेक कर लेते हैं मैं करेक्ट हूँ क्या नहीं हूँ। देख लो स्टूडेंट्स, ये रहा थर्ड वाला, 1,50,000 का लॉस है, और ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी प्रोविजन है, काइंड ऑफ प्रोविजन मीन्स लॉस 20,000 का। क्लियर है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हम फिफ्थ नंबर पे। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्रेडिटर्स मतलब जो आपके लेनदार है, क्रेडिट मतलब जिनको आपको पेमेंट करना है। तो ऐसा बोला गया कि 10,000 के क्रेडिटर है उनको आपको पेमेंट नहीं करना, मीन्स आप तो खुश हो गए, आपको पेमेंट नहीं करना, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, किस वजह से, तो क्रेडिटर्स की वजह से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर। ये पाँचवा नंबर है, फिफ्थ नंबर चेक कर लो, ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 आपको पे नहीं करना है, सिर्फ वही एंट्री आपको करनी है। चलिए तो 6 नंबर की एंट्री कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको मैं, क्लियर है, हाँ। 6 नंबर, इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹5,000। ये 5,000 का इनकम आपको रिसीवेबल है, तोड़ के करो, एक साथ में मत करो, ट्रांजेक्शन अलग अलग है इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम अलग अलग चीज़ हो जाती है, आप अलग अलग कर लो। 5,000 जो है रिसीवेबल है,
रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में आपको ये मिलेगा, आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करोगे तो डेबिट क्या होगा, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बराबर। इसकी सेकंड इफेक्ट क्या दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3000 विच आर टू बी रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3000, पेमेंट करना मीन्स लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर साथ में किया कि अलग अलग किया है, अलग अलग किया है लेकिन बोला नहीं है कितने खाने हैं। रिसीवेबल इनकम, देखो रिसीवेबल है इसलिए हमारा प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारा लॉस है तो रिवैल्यूएशन को आपने क्या कर दिया यहाँ पे डेबिट किया है, बराबर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज की ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स वैसे तो इस टाइप के सम्स बोर्ड में इस चैप्टर में से नहीं आते, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, इफ़ यू गेट ऑल दिस पॉइंट्स इन अ क्लियर वे, then it will be very helpful in coming chapters like chapter number 5, chapter number 6। अगर कर लेते हो तो 30 to 40% जो कमिंग चैप्टर्स है यहीं पर वो आपके एंड हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा अच्छी तरह से करना। और जितने भी इलस्ट्रेशन और सम्स दिए हुए हैं जिसमें जर्नल एंट्री प्लेस करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने को छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज आपको करनी रहेगी एज अ होमवर्क। और हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अलग टाइप की जर्नल एंट्रीज देखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।